हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलाई सीखो ए टू जेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि चूड़ीदार पजामे की कटिंग और सिलाई कैसे की जाती है। तो चूड़ीदार पजामी तो कई तरीकों से बनती है, मगर जो सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका होता है वही तरीका आज मैं आपको सिखाऊंगा जो मैं यूज करता हूं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, नाप लेना होता है हमने। तो नाप कैसे लेना होता है, जहां पे पजामी बांधी जाती है वहां से और पैर के अंगूठे तक जो लेंथ होती है वहां तक रखनी होती है। तो इसकी लेंथ है 39 इंच। और फिर नापनी होती है थाई, फिर घुटना, फिर मुहरी। ठीक है ना। तो थाई है इसकी 25 इंच, और घुटना है 16 इंच, मुहरी है 10 इंच। थाई का अगर ना भी आप नाप लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक तरीका मैं बता दूंगा आपको कि किस तरह से थाई का मेजरमेंट रखना है आपको। जैसे हमने सूट भी हम जिस समय हम पजामे का नाप लेते हैं तो सूट का नाप भी लेना होता है। तो उस समय जैसे हमने हिप जैसे नापी 38 इंच, तो इसमें हमने प्लस करना है 12 इंच। ठीक है ना। तो 12 इंच प्लस किया तो बराबर आया 50 इंच। तो इस तरह से 11-12 इंच आप प्लस करके और उसका आधा कर सकते हैं। तो इसका आधा जैसे हुआ 25 इंच, तो ये 25 इंच आ गया। ठीक है ना। यानी कि अगर आपने थाई का नाप नहीं लेना है या आप नहीं ले पाए तो आप थाई का इस तरह से आप ये मेजरमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मेजरमेंट के बारे में तो आपने समझ लिया है, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये कपड़ा कम से कम हमें 2 मीटर लेना होता है, 39-40 इंच तक की पजामी में, या 2.25 भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब समझाता हूं कि किस तरह से इसकी कटिंग की जाती है। तो ये जो नाप मैंने आपको समझाया, ये जितना आपको लेना है नाप, जैसे थाई का, घुटने का और मूरी का, ये आपने उतना ही रखना है। इसमें कोई लूजिंग नहीं देनी होती, क्योंकि ये खुद ही स्ट्रेचेबल हो जाता है, इसलिए लूजिंग की इसमें जरूरत नहीं होती। तो ये इतना ही फिक्स रखना होता है। तो चलिए किस तरह से कटिंग करते हैं मैं सिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले कपड़ा है, ये देखिए, ये कपड़ा देखते हैं कितना है। ये कपड़ा 2 मीटर से भी कम कपड़ा है, और ये डबल है। देखिए, ये सीधी साइड है, ये देखिए सीधी साइड है। ये इसकी लंबाई है, ये देखिए किनारी, और ये इसकी चौड़ाई की साइड है। ये देखिए, इस तरह से कपड़ा था ऐसे। तो हमने इसको ऐसे खोलना होता है। ठीक है ना। ये देखिए, ये दोनों किनारी, ये देखिए दोनों किनारी है। हमने ऐसे बिछाया इसको, और हमने देखिए ये सीधी साइड है और ये है आड़ी। हमने क्या करना है, इसको ऐसे एक पल्ले को उठा के इस किनारे से मिलाना है, इस तरह से, और नीचे वाला इस साइड मिलाना है ऐसे। ठीक है ना। ये अलग अलग कर लेने हैं इस तरह से। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। देखिए, इनको दोनों को ही उठा के ऐसे कर देते हैं। उसमें क्या होता है, अंदर का कोई पल्ला छोटा बड़ा हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे रखना है। ये सीधी साइड है, ये आड़ी। तो इस तरह से एक पल्ला उठाना है ऐसे, ये ऐसे उठाना है, और यहाँ पे किनारी वाली साइड को मिला देना है। ये देखिए, ऐसे मिलाना है। और ये नीचे वाला भी इस तरह से, ये इस तरफ को लाके ऐसे मिला देना है। तो ये दोनों पल्ले, ये देखिए, अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए, तो इसमें कोई भी गुंजाइश छोटे बड़े की नहीं रह पाएगी, इसलिए ऐसे किया जाता है। अब इस पे हमने प्रेस लगा लेनी होती है अच्छे से, ताकि दोनों पल्ले अच्छे से ये बैठ पाए।
तो ये देखिए हमने ऐसे बिछाया और ऐसे पलटा और प्रेस से इसको सेट कर लिया। अब हमने इसको ऐसे उठाना है, यानी ये साइड हमारी लेंथ की साइड होगी, तो हमने ऐसे उठा के इसको ऐसे पलट देना है। ठीक है ना, ये देखिए ये। अब हमने ये साइड सीधी करनी है। ये जो बड़ा छोटा कोई पीस निकलता है इसमें से, अब मैं समझाता हूं कि निशान इस पे किस तरह से लगाने होते हैं। तो आपने बेल्ट रखनी है इसकी 6 इंच तैयार, तो हम उतना ही ऊपर निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये 5.5 ऊपर निकालेंगे, आधा इंच ये यहाँ पे, यानी जब 6 इंच बेल्ट तैयार आएगी, ये आधा इंच हमने इसमें मार्जिन छोड़ना है। तो हमने 5.5 चोंच से रख के ये ऊपर, और पहला निशान जो थाई का निशान होता है वो रखना है हमने 15 इंच पे। अगर लेंथ कम हो, देखिए इसमें एक मेथड है, अगर आपकी 37, 38, 39 लंबाई है तो आपने 15 पे रखना है, ये थाई का, यहां से थाई, और घुटने का रखना है आपने 21.5 पे, और फिर उसके बाद लेंथ रखनी है जैसे 39 इंच है, तो ये लेंथ का निशान है। ठीक है, चलिए पहले इनको स्क्वायर कर लेते हैं, उसके बाद में समझाता हूं कि इसका मेथड क्या होता है। तो हमने क्या किया, ऊपर बेल्ट का निकाला 5.5, पहला निशान 15 पे जो कि थाई का है, ये है घुटने का जहां पे घुटना आता है हमारा, और ये है लेंथ, और इसके नीचे जो नीचे है ये बचा हुआ, इसकी बनेंगी चूड़ियां। चलिए इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, 5.5 ऊपर निकाला, 15 पे निशान लगाया, फिर 21.5 पे। अगर 34, 35, 36 तक लंबाई है तो हमने यहां से 14 रखना है, और यहां से 20.5 पे, यानी 1-1 इंच कम कर लेना है। अगर आपकी 39 से ज्यादा है, 40, 41, 42, तो आपने 15.5, 22.5 यानी 1-1 इंच बढ़ा देना है। अगर आपकी 34, 35, 36 है लंबाई पजामे की, तो आपने यहां से 14, 20.5 और बाकी जितनी लेंथ है वो रखना है। और अगर आपकी 37, 38, 39 है तो यहां से ऊपर बेल्ट का निकाल के 15, 21.5 और लेंथ जितनी है, यानी कम वालों में 1-1 इंच घटा देना है और ज्यादा वालों में 1-1 इंच बढ़ा देना है। ठीक है, तो 37, 38, 39 में ये मेथड काम करेगा। तो सबसे पहले हमने थाई है 25 इंच, तो 12.5 हमने निशान लगाना है ये यहाँ पे। ठीक है ना, ये देखिए ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में जब कली लगेंगी एक बार और हम निशान लगाएंगे। और ये है घुटना है 16 इंच, तो 16 पे निशान लगाएंगे। मूरी है 10 इंच, तो यहाँ पे 5 पे निशान लगाएंगे। ये हमने 8 पे लगाया, 8 दूना 16, और ये 5, 5 दूना 10, और फिर नीचे भी हमने 5 पे निशान लगाना है। और यहां से हमने सीधा निशान करना है, ये देखिए, क्योंकि ये चूड़ियां हैं, लेंथ यहाँ है, लेंथ से नीचे जो चूड़ियां आएंगी वो तो नीचे रहनी है, इसलिए हम बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे 5 इंच पे। ठीक है ना, उसके बाद ये भी निशान हमने लगा दिया, ये भी और ये भी, ये तीनों निशान, ये 3 निशान लगाने होते हैं। उसके बाद हमने सेब पट्टी लेनी है, और सेब पट्टी से इसको निशान को इस तरह सीधा करना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाथ से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हमने इनको इस तरह से निशान लगा के, अगर आपके पास व्हील मार्कर है तो व्हील मार्कर से निशान आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, ताकि नीचे वाले पल्ले में भी निशान आ सके और हमारे पोंचे दोनों बराबर आ सके। तो व्हील मार्कर इस पे घुमा देंगे इस तरह से, और हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के इसकी कटिंग करनी है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप इस तरह से निशान भी लगा सकते हैं, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं निशान, नहीं तो आप वैसे भी कट कर सकते हैं।
तो इसको हमने कट कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये कट लगाने हैं हर निशान पे, एक बीच में यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे। और ये कपड़ा अभी एक तरफ रख देते हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा और समझा देता हूं मैं आपको। तो ये देखिए इस तरफ निशान आ चुके हैं। अगर आपके पास व्हील मार्कर नहीं है तो इसको उठा के भी ऐसे पटक सकते हैं, इस तरफ निशान आ जाएंगे, ठीक है ना। इसी चौक के निशान से उधर भी निशान आ जाते हैं। नहीं तो आप व्हील मार्कर भी ले सकते हैं, लगभग 20 रुपए का आता है, ज्यादा महंगा नहीं है और इससे बहुत अच्छे काम हो जाता है। तो ये देखिए हमारी पजामी कट चुकी है। और ये जो नीचे है ये देखिए, इसको यहां से कट करेंगे क्योंकि यहाँ पे नीचे कपड़ा नहीं है। अगर ये 2.25 मीटर होता तो यहां तक हमारी चूड़ी बन जानी थी। 2.25 मीटर में 21 इंच चूड़ी बनती है और इसमें लगभग हमारी 17 इंच चूड़ी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये देखिए ये थोड़ा सा यहां से ये छूट गया है तो यहाँ पे एक जोड़ लग जाएगा। हालांकि चूड़ी में आ जाएगा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। तो सीधे कपड़े के साथ सीधा जोड़ लगाएं ताकि वो स्ट्रेचेबल हो जाए, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे रख के ये कम कपड़े में करना होता है। 2.25 मीटर या 2 मीटर कपड़ा ये होता अगर तो ये यहाँ जोड़ लगाने की जरूरत नहीं होती। हालांकि ये जोड़ ऐसे चूड़ियों में आ जाता है। ये देखिए इस तरह ये चूड़ियां यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है ना। अब हम इसकी कलियां काटेंगे। तो ये हमारा देखिए यहाँ स्ट्रेचेबल है और ये है सीधी साइड, ठीक है। तो ये जो हमारा बचा था ये देखिए ये पल्ले जो बचते हैं ये वाले, इनमें से हमने ये 2 निकाल लेने होते हैं और ये रखना है बेल्ट के लिए। इनकी बनेंगी कलियां। तो इन दोनों ही किनारियों को इस तरह से आपने पकड़ना है और इसको फिर से वैसे ही तिकोना करना है जैसे हमने इसको किया था, ठीक है ना। इनको बराबर कर लेना है। देखिए इस तरह से ये देखिए ये थोड़ा बड़ा छोटा हो रहा है यहाँ से, तो इसको सीधा कर लेना होता है। देखिए ये सीधी साइड है, ये देखिए ये सीधी साइड है और ये है ओरेव, ये देखिए। तो सीधे ये भी सीधी है ये भी सीधी है, तो सीधे के साथ सीधा जोड़ना है तब जाके हमारा ये ओरेव बनेगा। ये वाली साइड भी और ये भी, ये दोनों ही पोजीशन ओरेव यानी स्ट्रेचेबल बन जाएंगे, जो कि पहनने में काफी कंफर्ट रहेगी और बॉडी को बहुत ही आरामदायक रहेगी ये। तो इस तरह से हमने सीधे के साथ सीधा जब जोड़ेंगे तो दोनों ही पोजीशन इसकी स्ट्रेचेबल बन जाएंगी। तो ऐसे ही रखना है। तो ये कलियां ऐसे रख के हमने ये निशान फिर से सीधा करना है, ड्रॉ इस तरह से। अब हमने इसमें थाई हमारी थी कितनी 25 इंच, 25 का आधा था 12.5, तो 12.5 पे यहाँ पे निशान लगाना है और आगे लूजिंग देनी है 6 इंच फुल साइज में, ठीक है। आसन रखना है यहाँ से 9.5 इंच, ये देखिए। और निशान को ऐसे ड्रॉ कर लेना है और इससे मिला देना है, ठीक है। समझ गए आप। अब इसको कट कर लेना है। तो ये हमारी पजामी कट चुकी है। इसकी बेल्ट भी हम कट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं ये किस तरह से जोड़ी जाती है।
ये देखिए हमने व्हील मार्कर यहाँ पे लगाया था। अगर व्हील मार्कर आपके पास नहीं है तो ऐसे ये पल्ला उठा के इसके ऊपर रख के ऐसे वापस से ऐसे करके इसके ऊपर आप इस तरह से ये देखिए ऐसे फटका मार सकते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरफ भी निशान आ जाते हैं। इसको थोड़ा और आप डार्क कर सकते हैं निशान लगा के दोबारा। तो ऐसे फटका अगर आप मार लेंगे तो दोनों तरफ ही ये देखिए निशान आ जाएंगे। ऐसे रखिए इसको, ये देखिए और ये जो कली हैं तो 2 कली इधर आएंगी ऐसे और 2 कली ये यहाँ पे जाएंगी, ठीक है ना। ये देखिए इस तरह से ये आसन यहाँ पे जुड़ेगा, यानी कि ये हमने ऐसे जोड़नी होती है। चलिए इसको रख देते हैं। ये इसके साथ की कली है, किसी में भी लगा सकते हैं, कोई भी कली, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ इस तरह से शेप आती है इसकी। ये कली हमने यहाँ पे लगानी है, ठीक है, और ये कली हमने यहाँ पे लगानी है, ठीक है। तो ये ऐसे इनका ज्वाइंट करना है यहाँ पे सिलाई लगा के। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इनको रख देते हैं, बेल्ट कट कर लेते हैं। बेल्ट रखनी है हमने 24 इंच, ठीक है। तो बेल्ट रखेंगे 8 इंच चौड़ी। ये देखिए इसको बराबर कर लेते हैं। तो ये बेल्ट भी हमारी कट चुकी है, इसको हम रख देते हैं। अब हाँ, एक बात और समझाता हूं मैं आपको। हमने ऊपर 5.5 निकाला था, यानी 6 इंच तैयार बेल्ट रखनी थी। तो 8 इंच हमने ये कट किया है, जिसमें 1.5 इंच तो ऊपर जाएगा नेफे में। ये देखिए 1.5 इंच यहां से जाएगा नेफे में और आधा इंच जाएगा ये नीचे मार्जिन में। तो तैयार हमारी वही 6 इंच हमारी बेल्ट आ जाएगी। देखिए जिस तरह से हमने ऊपर 5.5 निकाला था, यानी 6 निकाला था समझ लीजिए आप। तो ये बेल्ट लगने के बाद लेंथ उतनी ही पूरी आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही कटिंग करनी होती है। तो चलते हैं मशीन पर, अब इसको स्टिच कर लेते हैं। तो ये आ चुके हैं हम मशीन पर। एक पोंछा अलग रख देते हैं। सबसे पहले नीचे वाला जो जोड़ था छोटा सा, जो नीचे ज्वाइंट था, उसको लगा लेते हैं। ये आपको सीधे के साथ सीधा जोड़ना, देखिए ये, तब जाके ये वाली पोजीशन इसकी स्ट्रेचेबल बनेगी। देखिए इधर से भी और इधर से भी, ठीक है ना। अब हम कलियां जोड़ लेते हैं। तो ये है ऊपर का हिस्सा, ये देखिए, ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। अब इसकी एक कली यहां जुड़ेगी। तो ये है सीधी साइड, यहां से ज्वाइंट करते हैं। ये पहली कली जुड़ चुकी है। अब दूसरी कली को ऐसे रखेंगे, यहां से तो इस तरह से ज्वाइंट करनी होती है कली। ये देखिए, ठीक है ना। ये देखिए दोनों कली, एक पल्ले में 2 कली, इस तरह से। तो दूसरे पे भी हम ऐसे ही जोड़ के और फिर इसको आसन को जोड़ेंगे। तो ये दोनों ही पल्लों पे मैंने कली लगा ली है। अब इनका आसन जोड़ देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, एक कली ये नीचे वाली और एक ये ऊपर वाली। इनको ऐसे मिला के यहां से ये आसन ज्वाइंट करना है और इसको थोड़ा खींच के रखना है ऐसे, ताकि बाद में खींचने पे इसकी सिलाई ना टूटे।
दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम बेल्ट बना लेते हैं, और बेल्ट बनाने के बाद फिर मैं आपको इसकी प्लेट डालना सिखाऊंगा। तो ये है बेल्ट। बेल्ट में यहाँ पे ज्वाइंट लगाना था ये। फालतू कपड़ा कट कर लेंगे। यहाँ से नाड़े के लिए इसका ये ओपन साइड छोड़ेंगे। यहाँ से इसको ऐसे मोड़ना होता है ये। अब हम इसका नेफा मोड़ देते हैं। वही 1.5 इंच मार्जिन लेना है हमने। तो ये बेल्ट भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं टेबल पर और मैं आपको समझाता हूं। तो ये देखिए, ये कलियां हमने ज्वाइंट करके आसन भी इसका जोड़ दिया है, और ये बेल्ट भी हमने तैयार कर लिए। अब हमने क्या करना है, लगभग यहाँ से 8 इंच। सबसे पहले क्या करना है, सेंटर इसका ये देखिए पीछे का ये है, और साइड में भी सेंटर इसका बना लेते हैं। इस तरह से साइड में कुटके लगा लेंगे। और जितने एरिया में हमने प्लेट डालनी है ये देखिए, लगभग हमने ये 4 इधर और 4 इधर, यानी टोटल 8 इंच में प्लेट डालनी है, बैक में भी और फ्रंट में भी। तो हम कुट के वहीं पे लगा लेते हैं, नीचे वाले पे भी देखिए। यानी कि ये साइड यहां जुड़ेगी, ये साइड यहां जुड़ेगी, यानी ये इतना प्लेन हिस्सा है इधर, और ये जो बीच का है आधी प्लेटें फ्रंट में आ जाएंगी ये, और आधी आ जाएंगी ये बैक में। ठीक है ना, इस तरह से ये ज्वाइंट करनी होती है। बारीक बारीक प्लेटें या बारीक बारीक गैदर्स आप डाल सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से ही बनना होता है। बैक में चाहे तो आप थोड़ा कम प्लेटें भी डाल सकते हैं, फ्रंट में थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बराबर भी डाल सकते हैं। तो चलिए प्लेटें डाल लेते हैं इसमें, और यहां से स्टार्ट करेंगे हम इस तरह से, ऐसे बैक साइड से यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये कोने की साइड से ये प्लेन हिस्सा पहले जोड़ेंगे, जो बचेगा उसमें ये चुन्नट डाल देंगे, यानी प्लेट डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने ये आसन जोड़ना है। उससे पहले हमने ये यहां से ये इसका बॉटम भी मोड़ना है, यहां से 1 इंच लगभग मार्जिन से। फिर ये सिलाई लगने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए, ये नाड़े वाली साइड है, ये देखिए। और ये जो हमने कुटका लगाया था ये साइड वाला, एक तो ये लगाया था जहां पे बीच में प्लेट डालेंगे, और एक लगाया था ये साइड वाला। तो ये बीच में यहां रखेंगे, और इधर से यहां से स्टार्ट करेंगे सिलाई। प्लेन वाला एरिया पहले हम जोड़ेंगे। अब हम यहां से प्लेट डालना शुरू करेंगे। इसको यहां से देखना है, ये देखिए, ये यहां से मिला के जितना भी बचेगा ये देखिए यहां पे, उसके हम गैदर्स डाल देंगे, यानी बारीक बारीक चुन्नट डाल देंगे।
तो ये बेल्ट हमारी लग चुकी है। ये देखिए इस तरह से ये चुन्नट डाल देने होते हैं बैक में भी और फ्रंट में भी। अब हमने नीचे से जो नीचे की मुहरी है उस पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे ये लगभग 1 इंच फोल्ड करके जो हमने निशान उठाया था वहीं से स्टार्ट करनी है सिलाई नीचे से। पहले तो हमने ऐसे ही सिलाई लगानी है इसको नॉर्मल यहाँ पे रख के, और बाद में फिर इस सिलाई को हमने खींच के तोड़ना है। तो पहले नॉर्मल वाली सिलाई लगा लेते हैं ये ऐसे रख के, उसके बाद हम इसको खींच के सिलाई तोड़ेंगे, एक पक्की सिलाई बाद में लगाएंगे। ये देखिए ये कुटके जो हमने लगाए थे, ये कुटके इसलिए लगाने होते हैं ताकि ये सिलते वक्त आगे पीछे ना हो पाए। इस तरह से देखिए, तो हमने कुटके से कुटका मिलाते जाना है, तो हमें फिर पता लग जाएगा कि हमारा बिल्कुल सही तरीके से बराबर है। तो ये सिलाई हमारी पूरी ही कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस सिलाई को तोड़ना है। देखिए हमने नॉर्मल रख के सिलाई लगाई, खींच के नहीं लगाई थी, क्योंकि स्ट्रेचेबल है इसलिए इसको खींचना जरूरी है। ये देखिए इस तरह से इसको सिलाइयों को तोड़ना है। ये देखिए ये जो आवाज आपको आ रही है, ताकि पहनने के बाद जब ये खींचे तो सिलाई ना टूट पाए। देखिए तो ऐसे सिलाई तोड़ के देखिए अब ये बिल्कुल सही बैठ जाएगी। अब हमने सिलाई लगानी है खींच के, कपड़े को खींचना है और बारीक कर लेनी है सिलाई। तो ये हमारी पजामे हो चुकी है कंप्लीट। थोड़ा सा काम इसमें बाकी है, इंटरलॉक, और इंटरलॉक लगाने के बाद यहाँ पे बेल्ट पे ऊपर सिलाई लगेगी, ठीक है ना। तो मैं इस पे इंटरलॉक करके लाता हूँ और फिर सिलाई लगा के फिर इसको दिखाता हूँ मैं इसकी लुक क्या बनती है। तो ये हमारी इंटरलॉक भी हो चुकी है। अब इस पे यहाँ पे सिलाई लगानी होती है। ये देखिए बेल्ट का जो मार्जिन है ऊपर की साइड करके हमने ये हाफ पैर की सिलाई लगानी है, यानी कि एक चाप की। ये 2 चाप हैं, तो एक चाप की हमने सिलाई लगानी है इसमें। सिलाई हमारी लग चुकी है। चलते हैं टेबल पर और दिखाते हैं इसकी लुक। तो ये देखिए दोस्तों, इसको सीधा करके देखते हैं। तो ये पजामी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपको मैंने हर बारीकी के साथ समझाया, तो मुझे उम्मीद है आप सही से सीख गए होंगे, कटिंग भी और स्टिचिंग भी। ये देखिए जब इसमें नाड़ा डाल के ऐसे बांधा जाएगा, ये देखिए इस तरह से, तो ये जो सिलाई है ये बिल्कुल आगे सामने आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बैक में भी देखिए प्लेट ये डली है और फ्रंट में भी ऐसे, ठीक है। अब बस इस पर प्रेस होनी है और ये पजामी बिल्कुल कंप्लीट। ये देखिए चूड़ियां भी इसमें सही आ गई हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपने सीखा पजामी कटिंग एंड स्टिचिंग। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसको लाइक जरूर करें। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।